सेकेंड चैप्टर में हमारे पास विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 77/36। ठीक है। अब जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दोनों ही टर्म साइन में दे रखे हैं, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो साइन का फॉर्मूला 10 में तो नहीं होता, तो हमें इनको पहले किस में बदलना पड़ेगा, 10 में। फिर हमें कौन सा फॉर्म बनाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो दे रखा था यहाँ पर, इसको मान लिया कि माना x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17। तो यहाँ से हमारे पास साइन x इज इक्वल टू 8/17 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो tan x इज इक्वल टू कितना होता है, tan x इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू तो दे रखी है, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे। कॉस एक्स को साइन में चेंज करेंगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर। आइडेंटिटी सर्वसमीका है ये। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, साइन एक्स की जगह पे कितना, 8/17 अपॉन √1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये 8/17 अपॉन √1 माइनस 64 अपॉन 289, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर कर दिया। 8 का स्क्वायर 64, 17 का 289। ये 8/17 ऐसे ही चलता रहेगा अपॉन √ एलसीएम लेंगे इसका, तो 289 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से 289 माइनस 64। ठीक है, ये आ रहा हमारे पास। तो ये 8/17 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे, तो ये आ रहा, माइनस करने पे 225 अपॉन 289। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 8/17 अपॉन ये किसका स्क्वायर हो गया, 15 का, और अपॉन ये किसका स्क्वायर है, 17 का। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास। तो 8/8 मल्टीप्लाई बाई 17 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 17। 17 से 17 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 8/15। तो tan x की वैल्यू है ये हमारे पास। तो tan x इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, ये आ गया। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमने यहाँ पे x क्या माना था, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17। तो x की ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। ठीक है। तो ये हमने साइन इनवर्स 8/17 को किसके इक्वल प्रूव कर दिया, tan इनवर्स 8/15। इसकी जगह पे इसे यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड है इसमें, जैसे साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है ये यहाँ से, तो हमने इसको मान लिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ठीक है। तो यहाँ से साइन y निकल जाएगा हमारे पास, साइन y इज इक्वल टू 3/5। ठीक है। अब tan y इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, साइन y अपॉन कॉस y इज इक्वल टू, साइन y को ऐसे ही लिखेंगे, कॉस y का फिर से यहाँ से फॉर्मूला सर्वसमीका, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, कॉस y इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर y। ये आ गया इतना हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें वैल्यू रखेंगे कि tan y इज इक्वल टू, साइन y की वैल्यू कितनी है, 3/5 अपॉन √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर 3/5 ये ऐसे ही आएगा अपॉन √1 माइनस 9/25। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इतना। अब इसको जैसे हम यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं,
यहाँ पर इसको सेम लिखेंगे 3/5 अपॉन √25 माइनस 9/25। एलसीएम ले लिया यहाँ पर इसका, इज इक्वल टू 3/5 अपॉन ये रूट में आ गया हमारे पास 16/25। तो यहाँ से जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 3/5 अपॉन ये 4 हो गया और ये 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10y इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और ये ऊपर, यानी कि 3 × 5 अपॉन 4 × 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। 10y इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालते तो y इज इक्वल टू 10⁻3/4 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर माना था शुरू में y इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10⁻3/4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब जहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं उसकी जगह ये यूज़ करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड देखो यहाँ पर दिया था हमारे पास sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5। तो इसको लिखेंगे sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर हमने इसमें प्रूफ किया था, यहाँ पर अभी sin इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू 10⁻8/15। तो इसकी जगह ये रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 10⁻8/15। ठीक है, और प्लस sin इनवर्स 3/5 को हमने किसके इक्वल किया, 10⁻3/4 के इक्वल किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया अब हमारे पास 10⁻8/15 प्लस 10⁻3/4। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan−1x प्लस tan−1y। तो यहाँ पर tan−1x प्लस tan−1y इज इक्वल टू tan−1x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हमने अप्लाई किया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा tan−1 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 मल्टीप्लाई बाई 3/4। ठीक है, ये आ गया इतना। अब इसमें ये tan−1 एलसीएम ऊपर से कितना हो गया इसका 60। अब यहाँ पर 15 से डिवाइड करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 8 में, तो यहाँ पे आ गया 32 प्लस यहाँ पर 4 से करेंगे तो 15 टाइम और 15 3 से 45 ये हो गया अपॉन 1 माइनस। अब देखो आप यहाँ पर अगर इसे कैंसिल कर देते तो फिर एलसीएम सेम नहीं रहेगा, तो इसे कैंसिल ना करें जिससे कैलकुलेशन छोटी रहे, इनका मल्टीप्लाई कर ले। तो ये 8 3 से कितना हो गया 24 और ये 60 इज इक्वल टू tan−1 ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 60 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 77/60 माइनस 24/60। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसे यहाँ कैंसिल करते हैं तब फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से tan−1 77 अपॉन इसको माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 36। ठीक है, ये 36 आ गया। तो आप देख सकते हैं हमें ये ही यहाँ पर प्रूफ करना था। ये राइट हैंड साइड है इसकी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये RHS। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये हमें यहाँ पर
प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पर जैसे दे रखा है कॉस इनवर्स, अगर हम इसको एक्स और वाई लें यहाँ पर, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का कोई फॉर्मूला है नहीं जिसमें कॉस इनवर्स आता हो ऐसे, ठीक है। तो इसको भी, इनको भी हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे ये दे रखा था हमारे पास यहाँ पर, हमने इसको मान लिया, माना x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। तो यहाँ से हमारे पास कॉस x की वैल्यू आएगी, कॉस x इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो साइन x निकाल सकते हैं। साइन x इज इक्वल टू कितना होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। इसकी वैल्यू रखो तो √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये इज इक्वल टू √1 माइनस ये 16/25 हो गया, स्क्वायर कर दिया इसका यहाँ पर, तो रूट, तो यहाँ से आ गया 25 माइनस 16/25, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया 9, इसको माइनस कर लिया तो 9/25, ठीक है। तो साइन x इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड वाला हमारे पास जैसे इसमें दे रखा था, इसको हमने मान लिया, माना y इक्वल टू 10 कॉस इनवर्स 12/13। तो यहाँ से कॉस y इज इक्वल टू 12/13 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से हम साइन y निकाल सकते हैं कि साइन y इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू √1 माइनस ये आ गया 12/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ये 144, 12 का स्क्वायर और ये 169, 13 का स्क्वायर, ठीक है। एल्शियम 169, तो यहाँ पर 169 माइनस 144, ठीक है, ये आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें इज इक्वल टू, तो ये कितना आ रहा है देखो, इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये कितना 25/169, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5/13, ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये किसका स्क्वायर आ गया हमारे पास 13 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ से जैसे साइन x आ गया और कॉस x, साइन y कोस y, ये सब आ गए। अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा, जैसे राइट हैंड साइड में हमारे पास कॉस इनवर्स दे रखा है तो फार्मूला कॉस का लगेगा, और यानी कि कॉस हमने लिया यहाँ पर कॉस x प्लस वाई। अब देखो x प्लस वाई साइन कैसे पता चलेगा, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस लेना है और माइनस दिया है तो माइनस लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई, साइन x साइन वाई, बस इनकी वैल्यू रखेंगे इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पर इज इक्वल टू कॉस x की वैल्यू देखो कितनी है, कॉस x इज इक्वल टू 4/5, तो ये आ गया 4/5 मल्टीप्लाई बाई कॉस y कितना है 12/13 माइनस साइन x की वैल्यू कितनी है 3/5 मल्टीप्लाई यहाँ पर साइन y की वैल्यू कितनी है 5/13, ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन में क्या है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नीचे वालों का, तो ये 48 आ गया और ये 65 माइनस ये 12 हो गया यहाँ पर अपॉन 15, 5 3 ज़ा 15 हो गया यहाँ पर, और ये नीचे वाला हमारे पास कितना है 65, 13 5 ज़ा 65, एलसीएम इन दोनों का कितना हो गया हमारे पास 65, तो यहाँ से आ गया ये 48 माइनस 15, ठीक है। इसको माइनस कर दो, इसमें से 8 में से यहाँ पर 5 को माइनस करेंगे 3, 4 में से 1 तो 3 अपॉन 65, ठीक है, ये आ गया। देखो हमारे पास ये राइट हैंड साइड में भी 33/65 ही था। अब ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, देखो यहाँ पर कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना निकाला हमने 33/65,
ठीक है। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो अगर x प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। ठीक है, एक लाइन और बस। इसके बाद देखो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास यहाँ पर, कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, और साइन जो इसमें हमारे पास ये है y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कॉस इनवर्स 12/13। ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/64। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65।